दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जल परिवहन, जल संध्या और आपके द्वीपों से संबंधित होगी। तो ये टॉपिक जो हमारा रह गया था वो आज अपन पूरा करेंगे, नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमारा, और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो आपके जल संध्या, साथ में नहरें जो जल परिवहन से संबंधित है, और तीसरी जो चीज़ होगी वो आपके द्वीपों से संबंधित होगी। तो अब इसकी हम जब शुरुआत करते हैं तो ये आपके यहाँ पे जो है आपके क्यूबा द्वीप हो गया, ये स्पेनिया हो गया, आपका जमैका हो गया, और यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप है कैरिबियन, जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं वो अपन करेंगे। ये आपके हो गया बेफिन द्वीप, यहाँ पे आपके हो गया ग्रीनलैंड, और ये हो गया आपका आइसलैंड, और यहाँ पे एक हो गया एलिस मरे द्वीप। ये वाला जो भाग है आपके रूस वाला भाग हो गया, जिसको हम बोलते हैं साइबेरिया। और ये जो है आप जानते हो, हमने पिछली क्लासों में ही पढ़ा, अलास्का यूएसए का भाग। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जल संधियों की हम बात करें तो पहले मैंने आप लोगों को बताई थी जल संधि इस भाग में है, जिसका नाम था बेरिंग जल संधि। ये आपका हुआ बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर जो है वो आपके भाग हो गया प्रशांत महासागर का, पैसिफिक का, और यहाँ पे हो गया चुक्सी सागर, और चुक्सी सागर जो भाग है वो आर्कटिक महासागर का, आर्कटिक ओशन जो है उसका पार्ट है आपकी। तो बेरिंग स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है अलास्का को साइबेरिया से। इट सेपरेट्स अलास्का फ्रॉम साइबेरिया, यूएसए फ्रॉम रशिया, एंड नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। तो ये कॉन्टिनेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि महाद्वीपों में तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से, देशों में यूएसए को रूस से, और क्षेत्र में साइबेरिया को अलास्का से, और जोड़ती आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, यानी आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, और सब सी में चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से। तो पहले जो चीज हुई वो आपकी हुई बेरिंग जल संधि। ये जो भाग है आपकी, इस द्वीप का नाम है बेफिन, कनाडा का ही पार्ट है। ये जो प्रायद्वीप है इसको बोलते हैं उंगावा। यहाँ पे आपके लेब्राडोर सागर है, ये पूरा भाग, और ये जो है आपके यहाँ पे बेफिन की खाड़ी है, बे ऑफ बेफिन। ये हो गई हडसन की खाड़ी, और ये आपका हुआ एलिस मरे द्वीप, कनाडा का ही है ये भी। ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग हो गया आपके, जी आता नॉर्थ अमेरिका में है कॉन्टिनेंट के हिसाब से, जबकि ये जो आइसलैंड है ये यूरोप में आता है आपके। तो ये चीज यहाँ हमें ध्यान रखनी है, एक बार हम देख लेते हैं। ये क्यूबा हो गया आपका, जमैका हो गया, ये स्पेनिया द्वीप हो गया जिस पर हेती और प्यूर्टो रिको है, दो देश है, एक का नाम हेती और एक का नाम है आपके प्यूर्टो रिको। ये बरमुडा है, बहामास है,
जिसकी राजधानी नासाउ है, वो आपके ये युक्तन प्रायद्वीप है जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो, मैक्सिको का भाग है जिसको बोलते हैं युक्तन पेनिनसुला। ये आपके मैक्सिको की खाड़ी होगी। और ये पूरा जो भाग है इसको बोलते हैं, जो हम नॉर्थ अमेरिका में जो जल धाराओं के बीच बिना तट का सागर, सरगेसो घास के कारण उस पूरे इलाके को सरगेसो सागर कहा जाता है। तो ये जो भाग है आपका, ये सरगेसो सागर कहलाता है, पूरा का पूरा भाग। तो यहाँ पर ऐसी जल संधियों का निर्माण हुआ है जो हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी जल संधियां है इस भाग में? तो पहले तो हमने यहाँ पे बेरिंग जल संधि पढ़ी आपके। दूसरा, ये जो भाग है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, यहाँ पे आपके है हडसन जल संधि। तो हडसन जल संधि कनाडा के उंगावा को बेफिन से अलग करती है और हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो दूसरी चीज जो है वो यहाँ ये ध्यान रखनी है। यहाँ पर डेविस जल संधि है, और डेविस जल संधि लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है और डेनमार्क को कनाडा से अलग करती है देशों में, और द्वीपों में ग्रीनलैंड को बेफिन से अलग करती है। तो यहाँ पे हडसन जल संधि हो गई, यहाँ पे आपके हो गई डेविस जल संधि। इसी तरह ये जो भाग है यहाँ पे आपके नूअर्स जल संधि है, और नूअर्स जल संधि जो है एलिस मरे द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से सेपरेट करती है, उनके बीच में है, और बेफिन की खाड़ी को ऊपर आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, जबकि ये भाग जो है वो अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। फिर आपके यहाँ पे डेनमार्क जल संधि है, जो ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। देशों में डेनमार्क को आइसलैंड से अलग करती है, और महाद्वीपों में आपके नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। तो ये चीज यहाँ इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो देशों का भी हमें ध्यान रखना है, कॉन्टिनेंट का ध्यान रखना है। ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करती है, जबकि ये आपके नॉर्थ अमेरिका को यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग करती है। तो ये जो महत्वपूर्ण जल संधियां है इस भाग में आपके। फिर यहाँ फ्लोरिडा है जल संधि, ये जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है यूएसए का, और फ्लोरिडा जल संधि जो है वो आपके क्यूबा को यूएसए से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को सरगेसो सागर से जोड़ती है। दोनों ही अटलांटिक ओशन के भाग है। यहाँ युक्तन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में है युक्तन चैनल। चैनल मैंने बताया था संकरा भाग जो द्वीप महाद्वीप को अलग करता है, या दो द्वीपों के बीच में होता है समुद्री संकरा भाग एक ही महासागर का, उसको हम बोलते हैं चैनल। तो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने वाला जो चैनल है वो है आपका युक्तन चैनल, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। ये जो भाग है संकरा भाग, कभी कभार जो होता है आपके समुद्री संकरा भाग, जो मैंने दक्षिण अमेरिका में आपको बताया था कि उसको पैसेज कहते हैं, तो यहाँ पे है विंडवर्ड पैसेज। विंडवर्ड का मतलब होता है जो हवा की तरफ वाला भाग। तो विंडवर्ड जो पैसेज है वो क्यूबा को स्पेनिया से अलग करता है और सरगेसो सागर को आपके कैरिबियन सागर से जोड़ता है। तो इसका नाम हो गया विंडवर्ड पैसेज। तो ये हुआ आपका विंडवर्ड पैसेज। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मुख्यतः जो चैनल कौन कौन से है, जल संधियां कौन सी है, तो वो आपके ये है। तो पहली जल संधि हमारी हुई बेरिंग जल संधि, दूसरी जल संधि हमारी हुई हडसन जल संधि। किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से, बेफिन को उंगावा से अलग करती है। फिर हुई हमारी डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड को बेफिन के द्वीप से अलग करती है, बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। फिर नूअर्स हुई जो एलिस मरे द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से सेपरेट करती है, बेफिन की खाड़ी को ऊपर आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। डेनमार्क जो जल संधि है वो आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है आपके, और अटलांटिक को, अटलांटिक का ही भाग है, ऊपर आर्कटिक से जोड़ती है। तो ये है, और यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है।
युक्टन चैनल यहाँ हो गया, फ्लोरिडा जल संधि इस भाग में होगी, विंडवर्ड पैसेज ये हुआ। तो ये सारी जो चीज है वो आपके हमारी आती है जल संधियों में। फिर हमारा आता है इस महासागर, इस महाद्वीप में जल परिवहन कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताई थी जल परिवहन में इस भाग में, और वो ओंटेरियो जो लेक थी उससे निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। कुछ चीजें हम यहाँ पढ़ चुके हैं झीलों में और नदियों में। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है वो इस महाद्वीप का सबसे व्यस्त आंतरिक इनलैंड वाटरवे है, नदी जल मार्ग है, और दुनिया में इसका जो नंबर है वो राइन और यांगटी सिक्यांग के बाद तीसरा आता है आपके। कौन से बंदरगाह थे, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल मैंने बताए थे आपको, तो ये है। फिर इसी तरह बीच में जो आपके नहरें थी, सू नहर, ईरी नहर और वेलेंड नहर जो हमने पढ़ी ग्रेट लेक रीजन में। फिर इसके बाद जो जल परिवहन के हिसाब से महत्वपूर्ण चीज है वो आपके इस भाग में है जिसको हम पनामा कैनाल कहते हैं। तो अगली जो चीज आपके आती है वो ये भाग, जैसे हम ये आपका लैटिन अमेरिका वाला भाग है, नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ जाता है, और ये इस्तमस, ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं, एक तो होता है आपका इस्तमस, एक तो जल डमरू, एक होता है स्थल डमरू मध्य। जैसे जलीय भाग, तो संकरा जलीय भाग दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है उसको तो हम बोलते हैं जल डमरू, और जो स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थल भाग या महाद्वीपों को जोड़ता है वो आपके कहलाता है इस्तमस या स्थल डमरू मध्य। तो यहाँ पे जो सबसे संकरा भाग है इस भाग में उसका नाम है पनामा इस्तमस, पनामा जल डमरू मध्य। तो पनामा जो इस्तमस, पनामा स्थल डमरू मध्य, तो पनामा स्थल डमरू मध्य को काट कर यहाँ पे नहर बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं पनामा नहर। इसकी क्या खास बात है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जो पनामा नहर है आपकी, ये जो भाग है इधर अटलांटिक का जिसको हम बोलते हैं कैरिबियन सागर, और ये जो भाग है आपका ये हो गया पनामा सागर जो कि भाग है प्रशांत महासागर का, तो इसको बोलते हैं पनामा सागर। और कैरिबियन सागर जो है वो आपके भाग हो गया अटलांटिक का। तो इनके मध्य में जो आपके इस भाग को काटकर जो नहर बनाई गई है उसका नाम है पनामा नहर। ये जो नहर है इस तरह से है इसकी आकृति, क्योंकि जो आपके अटलांटिक ओशन है उसकी जो जल सतह है वो थोड़ी ऊंची है, प्रशांत की नीचे है, इसलिए इस पर लॉक सिस्टम भी लगाए गए ताकि उस पानी को एक साथ बहने से रोका जाए जो नहर को तोड़ देता है। इसलिए तीन जो लॉक है, जल पास जिसको बोलते हैं, चैनल जो है, गेट, वो इस नहर पर बनाए गए जिनको वाटर लॉक सिस्टम कहते हैं। ये दुनिया की एकमात्र नहर नहीं है, ऐसा नहीं है। वेलेंड नहर जो अपन ने यहाँ पढ़ी थी जो ईरी को ओंटेरियो से जोड़ती है उस पर भी लॉक सिस्टम लगा हुआ है। फिर ओंटेरियो से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है वहां पर भी लॉक सिस्टम लगाया गया है। तो ऐसे ही लॉक सिस्टम जो है वो पनामा नहर पे है, और तीन लॉक बनाए गए हैं। जो सबसे पहले है उसका नाम है आपके, अपन शुरू करें कैरिबियन की तरफ से, पूर्व से जो ये भाग है पूर्वी भाग उधर से शुरू करें तो पहला जो लॉक है उसका नाम है गोटुन लॉक, और यहाँ पे झील बनी हुई है तो उसका नाम है गोटुन लेक। फिर इसके बाद आता है पेड्रो लॉक, और लास्ट में आता है मीरा फ्लोरेस लॉक। तो इस नाम से झीलें भी है आपके इन लॉक के नाम से, क्योंकि पानी को स्टोरेज किया जाता है। जैसे कोई जहाज है आपके, तो ये इस तरह से भाग है, तो पहले इसमें पानी भरा जाता है तो जहाज ऊपर आ जाता है, फिर जहाज यहाँ चलता है, फिर इसमें पानी भरा जाता है, जहाज अपने आप ही राइज होके ऊपर आता है और फिर आपके ऐसे चलता है। तो इस तरह से वो जहाज इसको पार करता है। ब्लॉक बनाए हुए हैं जिनमें पानी भरा जाता है और जहाज को ऊंचा उठाया जाता है पानी भर के। तो इस तरह की चीजें यहाँ है, क्योंकि उबड़ खाबड़ इस्तला करती है, मुड़ी हुई लेक है ये आपके, इस वजह से इस चीज का हमें देखने को मिलती है। 77.1 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है आपके। तो इतनी लंबी है ये नहर। पहले जो था आपके जहाजों को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पूरा पार करके आना पड़ता था, और लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, क्योंकि जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है उसका जो आपके
पूरी लेंथ है वो उत्तर से दक्षिण लगभग 7000 किलोमीटर, तो 7000 पूर्व में और 7000 ही पश्चिम में, तो इतनी दूरी तय करके आना पड़ता था। तब यूएसए ने 15 अगस्त 1914 को इस लेक का निर्माण करवाया। तो यूएसए के द्वारा ये लेक बनाई गई थी और इसका निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ। आपके प्रथम विश्व युद्ध से थोड़ी पहले बनकर तैयार हुई और इसमें अमेरिका को महाशक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इस नहर का भी बहुत बड़ा योगदान है आपके। तो ये आपके 15 अगस्त 1914 को ये नहर बनी, जिसपे 3 लेक है, गोटून लेक, पेड्रो लेक और मिराफ्लोरेस लॉक, और इन 3 लॉक को पार करते हैं। कैरिबियन सागर वाले भाग में इस पर कोलोन बंदरगाह है और जो भाग आपके प्रशांत की तरफ है उस पर पनामा बंदरगाह। तो 2 बंदरगाह हो गए इस लेक पे। इधर कोलोन, ये COLON कोलोन है, जर्मनी वाला कोलोन नहीं है, वो COLOGN कोलोन है। तो एक तो कोलोन हुआ कैरिबियन सी के तरफ और दूसरा पनामा जो पोर्ट हुआ वो आपके प्रशांत महासागर की तरफ हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं इस लेक के बारे में, यानी कुल पनामा नहर के बारे में क्या पढ़ोगे कि अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ती है, कैरिबियन को पनामा से जोड़ती है, पूर्व में कोलोन, पश्चिम में पनामा बंदरगाह है। इस पर वाटर लॉक सिस्टम है, 3 लॉक है। पूर्व में सबसे पहले गोटून, दूसरे नंबर पे पेड्रो, तीसरे पे मिराफ्लोरेस। उबड़ खाबड़ गोटून झील है और इसमें जहाजों को अपलिफ्ट किया जाता है। 14,000 किलोमीटर यूएसए के पूर्वी तट और पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई इस लेक के बनने से। 2010 में इसने यूएसए ने पनामा को ये नहर सौंप दी। तो अब यहाँ पे सारी भी जो भी कोस्ट है वो पनामा की है। अब इसके बाद यहाँ पे निकारागुआ जो देश है और उसमें एक लेक है, मैंने बताई थी आपको लेक में निकारागुआ। तो निकारागुआ वाली झील को भी तोड़ के यहाँ अब दूसरी नहर बनाई जा रही है 2014 में, जिसको निकारागुआ लेक कहते हैं। और ये लेक लगभग आपके 270 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जो ये भी कैरिबियन सागर को जोड़ेगी प्रशांत महासागर से। तो यहाँ 2 रास्ते हो जाएंगे, एक तो पनामा, दूसरा होगी आपके निकारागुआ लेक या निकारागुआ जो कैनाल है। तो इस तरह से ये एक वैकल्पिक रास्ता जो है वो आपके यहाँ बन जाएगा। फिर हम द्वीपों की बात करते हैं इस महाद्वीप में। तो ये तो द्वीप आपके हो ही गए, और फिर यहाँ पे जैसे ये द्वीप है आपके, बहामास इसमें शामिल नहीं है, क्यूबा से लेकर और यहाँ छोटे द्वीप है, इन सब द्वीपों को आपके एंटीलीज के द्वीप कहा जाता है। इनका एक ही नाम है एंटीलीज। एंटीलीज का मतलब होता है जो पुराने डार्क जो आपके आइलैंड थे, इसीलिए यानी कि डार्क आइलैंड थे जिनके बारे में नॉलेज कम था, उनको एंटीलीज कहा गया। अब एंटीलीज का मतलब होता है समुद्री उभार, जो भाग समुद्र में उठे हुए ज्वालामुखी या महाद्वीपीय उभार या आर्कीपेलागो जो चापीय द्वीप है, उनके लिए एंटीलीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहते हैं। हवाना इसकी राजधानी है, सिगार के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा को हम सभी जानते हैं फिदेल कास्त्रो के कारण। तो क्यूबा जो है वो आपके यहाँ हुआ, जिसको पर्ल ऑफ एंटीलीज या एंटीलीज का मोती कहते हैं। जमैका इसके पास में है, किंगस्टन राजधानी है। यूजेन बोल्ट आप लोग सभी जानते हो, उसके लिए फेमस है, और ब्लू माउंटेन कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दूसरा जमैका भी आपके आता है एंटीलीज में, क्योंकि एंटीलीज द्वीपों को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो ग्रेटर एंटीलीज बड़े, और एक आपके होते हैं लेसर छोटे एंटीलीज। तो बड़े द्वीप ये है, बहामास इनमें शामिल नहीं होता। क्यूबा, हेती, प्यूर्टो रिको, हिस्पेनिया द्वीप और जमैका, ये जो आपके है इनको बोला जाता है ग्रेटर एंटीलीज, बड़े एंटीलीज, जो महाद्वीपीय भाग है जो द्वीपों के रूप में तब्दील हो गए। तो क्यूबा, दूसरा जमैका, हेती और आपके हो गया प्यूर्टो रिको। हेती की सेंट डोमिंगो राजधानी, प्यूर्टो रिको की सान जुआन, ये हिस्पेनिया कहलाता है आपके। तो ये तो हुए ग्रेटर एंटीलीज। छोटे एंटीलीज जो है कैरिबियन सागर में, यहाँ पे साउथ अमेरिका के ऊपर, लेकिन आते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में है। इनको 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक पवनें बहती है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो जो पहले हवा की तरफ आते हैं उनको बोलते हैं विंडवर्ड, और जो बाद में आते हैं जो हवा के विपरीत ढाल पे है उनको हम बोलते हैं लीवर्ड। तो यहाँ जो आपके लेसर एंटीलीज है, छोटे एंटीलीज है, वो 2 भागों में विभाजित है। एक भाग आपके कहलाता है विंडवर्ड और सेकंड जो है वो कहलाता है लीवर्ड। विंडवर्ड के अंदर जो है आपके बारबाडोस वगैरह ऐसे द्वीप आते हैं आपके, और लीवर्ड में आपके आता है यहाँ पे वर्जिन आइलैंड जो यूएसए का है,
और आपके सेंट किट्स वगैरह ये द्वीप आते हैं, जबकि उसमें बारबाडोस वगैरह बड़े जो द्वीप है वो आपके आते हैं विंडवर्ड में, विंडवर्ड वाले भाग में, जिनमें आपके टोबैगो वगैरह, त्रिनिदाद वगैरह वो सारे इसमें। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, विंडवर्ड और लीवर्ड। तो ये जो द्वीप है वो आपके यहाँ हुए। बरमूडा जो है वो एक आपका कोरल द्वीप है जिसको हम परवाल कहते हैं। परवाल क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में। पॉलिप नामक जो जीव है उनसे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल वाले। तो परवाल द्वीप है बरमूडा, और बरमूडा पे जो है यूके की टेरिटरी है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का भाग है। और कहा जाता है कि यहाँ बरमूडा ट्रायंगुलर है, जिसमें जहाज जो भी ऊपर से उड़ते हैं वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कई कहते हैं कि यहाँ लो प्रेशर ऊपर की हवाएं नीचे उतरती, कोई कहता मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन क्योंकि अभी तक पता नहीं चला, यही तो रहस्य है बरमूडा ट्रायंगुलर का। तो ये ध्यान रखना, वो बरमूडा वाला भाग जो है वो आपके ये है, ये पूरा सरगेसो सागर का भाग है। बहामास यहाँ है जो इनमें आपके एंटिलीज में शामिल नहीं है, और बहामास की जो कैपिटल है वो नासाउ है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। एक तरह से इस महाद्वीप में आज जो हमारा टॉपिक था वो ये था, सबसे पहले हमने पढ़ी जल संधियां, फिर पढ़ी आपके नहरें, नहरों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपके पनामा कैनाल, उसके बारे में आपको चीजें ध्यान रखनी है। फिर आपके यहाँ कौन कौन से आइलैंड आते हैं, तो ये इस महाद्वीप में 23 ही देश है, ये ध्यान रखना है। कई ऐसे आइलैंड है जैसे ये बरमूडा, ये स्वतंत्र नहीं है, जैसे ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का कब्जा है। तो 23 देश ही इसमें आते हैं, 12 दक्षिण अमेरिका में और 23 आपके नॉर्थ अमेरिका में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, तो वो चीज़ें आपकी सारी यहाँ पे आ गई। कुछ यहाँ विक्टोरिया आइलैंड वगैरह और है कनाडा के इस भाग में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेजर ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने फर्स्ट वीडियो में चेसापीक की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, कैलिफोर्निया, प्रूदो की खाड़ी, वो सारी चीज़ें थी। नॉर्थ अमेरिका ये जो महाद्वीप है, सबसे पहले तेल का दोहन टिटुसविले 1859 में यूएसए में हुआ था, और ये आरएस के एग्जाम में भी आपके पूछा गया है। हालांकि वो कुछ करंट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कई बार, तेल संकट वगैरह चलता है तो, क्योंकि खनिज जो है वो आपके आरएस के सिलेबस में नहीं है, तो हमें वो नहीं पढ़ने हैं। तो अगली जो क्लास होगी उसमें आपके औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक प्रदेश जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं वो हम पढ़ेंगे। तो महाद्वीपों की जो श्रृंखला है आपके वो ऐसी ही चल रही है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और फिर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप करवाया है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक केंद्र, जो आपके बाकी रहा है। फिर हमारे ये 3 कॉन्टिनेंट है जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहो, सारी चीज़ें चलेगी आपके। ये महाद्वीप वाला जो पार्ट है आपके चलता रहेगा साथ में, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी जो क्लासें अलग अलग टॉपिक पे होती है आपके, और वो होती रहेगी, तो आपको जुड़े रहना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, तो थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो वो आप लोगों को करना है। आप लोग किसी को बता ही नहीं हो, इतने सब्सक्राइबर हो चुके हो लगभग 16,000, लेकिन आपको आगे अगर ढंग से लग रही है आपको क्लास, आपका मन गवाही देता है कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, तो बिल्कुल आप उन क्लासेस को शेयर करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि जो क्लास अच्छी नहीं हो वो लोगों को दिखाकर उनके कैरियर को खराब नहीं करना है। थैंक यू।